मुझे लग रहा है कि सरकार ने चीनी के दाम इसलिए ज्यादा बढ़ा दिए कि अब कोई दूसरा आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठ के चाय बेच के प्रधानमंत्री न बन जाए। और ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ आंकड़ा है, जो देश चीनी का निर्यातक होता था आज वो देश चीनी आयात करने जा रहा है। खपत करेंगे तो भारत के जो विदेशी करेंसी है वो कम होगी। हम सभी लोग जान रहे हैं कि पेट्रोलियम हमारे यहाँ एकदम में नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। धोई की बनती है और जलेबी मैदे का बनता है, लेकिन ये तो बनने की बात हुई। हम लोग बात करते हैं इसमें मिठास कहाँ से आती है, तो वो चीनी से आती है। अब ये तो क्या कहा जाए, सरकार इस पे जमाखोरों को और बढ़ावा दे रही है। कोई लगाम अभी तक जो इतने दिनों में हुआ है, कहीं ये शासन प्रशासन ने चीनी जो बेचते हैं उनके यहाँ छापा नहीं मारा कि कितना स्टॉक है क्या नहीं। क्या है, क्या असर पड़ रहा है? असर इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ग्राहक आ रहा है, रेट बढ़ा हुआ है, बेचने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। रेट बताया जा रहा है, ग्राहक चले जा रहे हैं, वापस हो जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूँ ऋषभ मौर्य ऋषि। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में और हम आपको बताते हैं पूरे भारत में चीनी का रेट आसमान छू रहा है, रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है। क्या क्या कारण हो सकता है, क्या असर पड़ रहा है लोगों पर, ये सब बात हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। हम आपको बता दें कि कई लोग कह रहे हैं क्या एथेनॉल के बनने से चीनी का रेट बढ़ रहा है, या फिर क्या कमी हो रही है, क्या काला बाजारी हो रही है, क्या दिक्कत है। ये इन सभी मुद्दों पर हम लोग पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे और फिर आपको प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग प्रदेशों में क्या है आंकड़े चीनी के दाम। अगर हम लोग देखें, कंपेयर करते हैं, हम लोग आज 22 अगस्त है, 22 जुलाई से कंपेयर करते हैं, एक महीना हो चुका है और 22 जुलाई को जो चीनी का रेट था करीब 46 रुपए था। 46 रुपए खुदरा भाव और थोक भाव था 43 रुपए। अब वो भाव बढ़कर आज हो चुका है करीब 68 से 70 रुपए। और हम आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में क्या रेट है। आज का जो रेट है उत्तर प्रदेश में 65 से 70, बिहार में 60 से 65, महाराष्ट्र में 65 से 70 और मध्य प्रदेश में 61 से 65। तो ये रेट है चीनी का, जो अलग अलग राज्यों में भारत में बिक रहा है, वितरित हो रहा है और उसके थोक भाव अलग हैं, खुदरा भाव अलग है और अलग अलग मार्केट के हिसाब से वो रेट चलता रहता है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि व्यापारियों से कि व्यापारी क्या कहते हैं इस मुद्दे पर और क्या उनकी राय है, आखिर क्यों चीनी का रेट बढ़ रहा है और क्या मुख्य कारण है। चीनी के रेट में अचानक तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो कि क्या नाम है, हर घर की नीडेड है, ज़रूरत है, चीनी आवश्यकता है। सामने त्यौहार का सीजन आ रहा है, चीनी उसमें भी ज़रूरत है। तमाम मिठाइयों की दुकान पे चीनी लगती है। चीनी महंगे होने की वजह से मिठाई भी महंगी होगी, जिसमें रक्षाबंधन मनाने में लोगों को दिक्कत होगा, सामना फेस करना पड़ेगा। चीनी की मिठाई से बनने वाली मिठाइयाँ भी महंगी होंगी। क्या लगता है क्यों बढ़ा है ये, कुछ कारण तो देखा जाए तो सीधे सीधे यही है कि क्या नाम है, चीनी का जो बनना है, चीनी जिससे बनता है गन्ने का 40 से 45% यूजेज पेट्रोल के एथेनॉल मिक्सिंग की वजह से हो रहा है, जो कि एक रियल आंकड़ा है और ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ आंकड़ा है। जो देश चीनी का निर्यातक होता था आज वो देश चीनी आयात करने जा रहा है। क्या नाम है? दीप नारायण। क्या लगता है आपको चीनी का रेट क्यों बढ़ रहा है? चीनी का रेट बढ़ रहा है, कीमतें तो बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन यह उपभोक्ता पर भी निर्भर करता है कि जिस चीज का दाम बढ़ रहा है उसकी खपत थोड़ा कम कर दे। और कुछ बाहर से अगर जो मंगाया जा रहा है और ज्यादा मंगाया जाएगा, जब ज्यादा लोग खपत करेंगे तो भारत के जो विदेशी करेंसी है वो कम होगी। हम सभी लोग जान रहे हैं कि पेट्रोलियम हमारे यहाँ एकदम में नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। और पेट्रोलियम के लिए एथेनॉल एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा जो गन्ने से भी एथेनॉल बनाया जाने लगा है, तो पेट्रोलियम में जो हमारा विदेशी मुद्रा जा रहा था वो थोड़ा कम हुआ है। क्या लगता है कि आपको कि क्या कारण, मुख्य कारण क्या एथेनॉल होगा? नहीं, मुख्य कारण एथेनॉल तो नहीं है, क्योंकि एथेनॉल केवल गन्ने से नहीं बनाया जाता है, सड़े गले अनाजों से भी बनाया जाता है। हाँ, ये है कि ये गन्ने का सीजन नहीं है, अभी 2 महीने बाद गन्ने की फिर से पेराई हो जाएगी और फिर से उसके बाद चीनी बनने लगा, चीनी का दाम नीचे आ जाएगा। चौराहे पर है और चौराहे पर मिठाइयों की लाइन से दुकानें हैं। यहाँ पर इस मिठाइयों में चीनी पड़ता है, चीनी का दाम आसमान छू रहा है और इन मिठाई विक्रेताओं का क्या कहना है हम लोग जानते हैं। अंकल जी, ये चीनी का रेट आखिर क्यों इतना बढ़ रहा है?
हम लोग को क्या मालूम है, तो सरकार की काम है। अच्छा, ये आप चीनी का रेट बढ़ने से ये आपका मिठाई भी बढ़ गया होगा? नहीं, मिठाई का दाम नहीं बढ़ा है। हाँ, सरकार इस पर कंट्रोल करे। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वही जो है बढ़ा रहे हैं। सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। जी, ये इनकी राय है। और भी लोगों से हम लोग पूछते हैं कि भैया चीनी का रेट बढ़ने से क्या असर पड़ रहा है? दुकानदारी पे तो असर पड़ ही रहा है सर। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मीडियम वर्गों के लिए हर चीज़ का समस्या है। मान लीजिए ग्राहक आपके पास आते होंगे तो आप मोल रेट भाव थोड़ा में- ज़्यादा बताते होंगे, तो क्या क्या वही होता है? कस्टमर वही आनाकानी कर रहे हैं कि सामान ये है वो है, यही सब रेट, रिफाइंड, चीनी, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ ही है। जी, अभी आपको हमारे सामने जलेबी बनते हुए दिख रही है। ये इमरती है, जलेबी ये है। इमरती और जलेबी मतलब थोड़ा सा फर्क होता है। इमरती धोई की बनती है और जलेबी मैदे का बनता है। लेकिन ये तो बनने की बात हुई। हम लोग बात करते हैं इसमें मिठास कहाँ से आती है, तो वो चीनी से आती है। चीनी का दाम आसमान छू रहा है। क्या असर पड़ता है मिठाइयों के दुकानों पर अगर चीनी का रेट बढ़ रहा है? चीनी पर क्या लोग सोचते हैं? अंकल जी, चीनी का रेट बढ़ने से क्या असर पड़ा है आम नागरिक पर? ग्राहकों के ऊपर असर पड़ रहा है, हम लोगों पर असर पड़ रहा है। क्या आप जैसे मान लीजिए ये इमरती कितने रुपए किलो बेचते थे पहले? पहले देखते थे 200 रुपए किलो, अब 240 हो गया, 220 हो गया, लेकिन ग्राहक उसी भाव पर मांग रहा है। दिक्कत यही है, मतलब आप उसी रेट देने में सक्षम नहीं? सक्षम नहीं है यहाँ। क्योंकि चीनी का रेट बढ़ा है तो मतलब रेट तो बढ़ेगा, हर चीज का बढ़ेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आजाद भारत के अब तक के इतिहास में जी, चीनी का रेट 20 रुपए लगभग प्रति किलो बढ़ना बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। और इससे गरीबों की मिठास, मंदिरों के प्रसाद की मिठास और शादी विवाह में जो गेस्ट आते हैं उनके स्वागत में लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, तो मुझे तो एक जोक्स आपको सुनाने का मन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सरकार ने चीनी के दाम इसलिए ज्यादा बढ़ा दिए कि अब कोई दूसरा आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठ के चाय बेच के प्रधानमंत्री न बन जाए। क्या बात है? अगर चीनी का रेट नहीं बढ़ाता तो मतलब कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा? नहीं, ये मैंने जोक्स मैंने सुनाया। और बाकी ऐसा नहीं है कि अब तक जो प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो चीनी के रेट घटने बढ़ने से प्रधानमंत्री हुए हैं, वो उनकी अपनी क्षमता थी। जी, ये इनकी राय है, आप लोग आकलन करिएगा। अभी मिलते हैं और लोगों से। में मंडी है, मंडी के लोगों से हम लोगों ने जाना कि चीनी पर वो क्या सोचते हैं। ये भी व्यापारी हैं, इनकी भी राय जानना जरूरी है। तो आपका चीनी पर क्या प्रतिक्रिया है? चीनी पे ही हमारी प्रतिक्रिया है कि चीनी ने पूरे आम मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। चीनी से ही सब कुछ होना है, चाय है, मिठाई है, बिस्किट है, तमाम चीज़ें बनती हैं। सबका बजट बिगड़ गया घर का। 18 से 20 रुपए किलो, और इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या स्थिति मध्यम वर्गीय परिवार करीब अगर हम लोग मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो एक महीने का अगर इजाफा देखें तो 45% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। चीनी के दाम को देखें तो आसमान रॉकेट की तरह वो बढ़ रहा है। अगर अभी त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन का महापर्व आ रहा है, भाई बहन का त्यौहार है, बहन भाई को राखी बांधती है और उसमें मिठाई बहुत अहम रोल अदा करेगी। क्या कहना है आपका? अब ये तो क्या कहा जाए, सरकार इस पे जमाखोरों को और बढ़ावा दे रही है। कोई लगाम अभी तक जो इतने दिनों में हुआ है, कहीं ये शासन प्रशासन ने चीनी जो बेचते हैं उनके यहाँ छापा नहीं मारा कि कितना स्टॉक है क्या नहीं। सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के जमाखोरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ग्राहक आ रहा है, रेट बढ़ा हुआ है, बेचने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। रेट बताया जा रहा है, ग्राहक चले जा रहे हैं, वापस हो जा रहे हैं। फिर आज का क्या रेट है? आज का रेट है 3150 पे पूरी, 63 रुपये के जी। 63 रुपये के जी, ये थोक भाव है। जी जी और यही एक महीने पहले अगर हम लोग, आज 22 अगस्त है जी, और 22 जुलाई की बात करें तो कितना रहा? लगभग यही 2500 रुपये के आसपास था। 25 जी, करीब क्या रेट हुआ किलो? 5000 रुपये, 50 रुपये के जी। 50 रुपये जी, 50 रुपये के जी एक महीने पहले था। ये यहाँ के थोक व्यापारी का कहना है, जहाँ यहाँ से सप्लाई होता होगा। तो ये अचानक इतनी वृद्धि क्या कारण लगता है आपको? मिलों में गन्ने की कमी है और सरकार के पास चीनी पर्याप्त है नहीं, कोटा कम आ रहा है। त्यौहार का समय चल रहा है, त्योहारी सीजन चलने से खपत ज़्यादा है, चीनियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं मिलों के पास से। अभी इस मतलब इस खबर पर एक बड़ा अपडेट ये है कि सरकार 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक केवल 15 दिनों के लिए जो बड़े व्यापारी हैं वो चीनी स्टॉक करके रख सकते हैं।
तो क्या ये कहीं काला बाजारी रोकने के लिए तो नहीं हो रहा है? हाँ, जैसे बहुत लोग इसका होल्ड भी कर सकते थे, रेट बढ़ रहा था तो ये गवर्नमेंट के नियम लगा देने से उसके अंदर लोग चीनी रखेंगे, जितना जिसकी 15 दिन की खपत रहेगी उतना चीनी लोग रखेंगे, उसको बेचेंगे लोग मार्केट में। और आप लोगों ने वीडियो में देखा, बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय दी चीनी पर। चीनी, आखिर चीनी का दाम क्यों बढ़ रहा है और चीनी क्यों इतने वृद्धि पे जा रहा है, ये आप बताइएगा, आपकी राय क्या है। हम तो ये खबर बैलेंस कर रहे हैं अब, तो हम बताते हैं आपको कि चीनी के विकल्प के तौर पर अगर हम लोग देखें तो गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है और भारी अभी एथेनॉल का भी इस्तेमाल हो रहा है। एथेनॉल के में भी बनने में भी शुगर कैन इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी चीनी इस्तेमाल की जा रही है। और लोग क्या इसमें कहे, आप लोग देखिए। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके बीच लाते रहेंगे जो आम आदमी, आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता के ऊपर असर डाल रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, गरीबी हो या फिर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। ऐसे मुद्दे हम तमाम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और देखते रहिए आप इंडिया राइज मीडिया। मैं हूं ऋषभ मौर्य ऋषि, धन्यवाद।